विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर IIITDM में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें इस बीमारी के नियंत्रण एवं निदान पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि यह वंशानुगत बीमारी है, इसके निराकरण के लिए जन जागरूकता और इलाज आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल विशेष रूप से शामिल रहे। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को दृष्टिगत रखकर पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन कर पुलिस ने पोलिंग बूथों में सुरक्षा के इंतजाम और खामियों को दूर करने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। ऑटिज्म बच्चों की देखभाल को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन रसल चौक के पास किया गया, जिसमें ऑटिज्म बच्चों के अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि ऑटिज्म बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखा जा सके। हज यात्रा पर जाने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बड़ी ओमती में किया गया, जिसमें मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हामिद अहमद काजी एवं मुफ्ती नईम अख्तर ने हज यात्रियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। विजयनगर क्षेत्र सर्वे ऑफ इंडिया के आवासीय परिसरों में निवास करने वाले लोग दहशत में हैं। बारिश की वजह से आवासीय परिसरों के पास बनी सालों पुरानी पानी की टंकी धराशायी हो गई। इस घटना के बाद जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवासों के गिरने की चिंता सता रही है। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे जबलपुर महानगर में यातायात संचालन की व्यवस्थाएं ठप हैं। सड़कों और चौराहों पर यातायात के नियंत्रण और संचालन के लिए लगाए गए ट्रैफिक सिग्नलों के बंद होने से यातायात व्यवस्था पटरी से उतर रही है और वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। गोरा बाजार थाना क्षेत्र भिलहरी में एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में घायल हुई 80 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि कच्चे मकान में बारिश का पानी भर गया था। वृद्ध महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर के पास पानी की निकासी के लिए बनी नाली को बंद कर दिया गया, जिससे उनके कच्चे मकान में बारिश का पानी घुस गया और हादसा हुआ। जिले में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हैं। अवैध शराब की तस्करी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। खास परिवहन में लग्जरी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खमरिया पुलिस ने एक लग्जरी कार की डिक्की से 13 कार्टूनों में भरी 650 पाव देशी शराब बरामद की है। रानीताल से गढ़वा को जाने वाले मुख्य मार्ग पर देर रात एक हाईवा विद्युत ट्रांसफार्मर से टकराकर रोड के किनारे गड्ढे में जाकर पलट गया। इस हादसे के बाद ट्रांसफार्मर में चिंगारियां भड़क उठी और पूरे इलाके की बिजली भी गुल हो गई। गोरा बाजार थाना क्षेत्र भिलहरी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे राहगीर को कुचल दिया। इस हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व सिकल सेल दिवस पर IIITDM में हुआ कार्यशाला का आयोजन। राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री रहे शामिल। भिलहरी में कच्चे मकान की दीवार गिरी, 80 वर्षीय वृद्ध महिला की हुई मौत। देर रात हुआ हादसा। गोरा बाजार पुलिस ने मर्ग कायम किया। परिजनों ने पानी निकासी की नाली बंद करने का लगाया आरोप। बारिश का पानी घर में भरने को बताया हादसे की वजह। लग्जरी कार में हो रहा था अवैध शराब का परिवहन। खमरिया पुलिस ने कार की डिक्की से 13 कार्टूनों में भरी 650 पाव अवैध देशी शराब बरामद की। और रानीताल गढ़ा मार्ग पर पलटा हाईवा के ट्रांसफार्मर से टकराने से उठी चिंगारियां, बिजली हुई गुल। खराब सड़क की वजह से हुआ हादसा। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर IIITDM में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें इस बीमारी के नियंत्रण एवं निदान पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि यह वंशानुगत बीमारी है, इसके निराकरण के लिए जन जागरूकता और इलाज आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल विशेष रूप से शामिल रहे। 19 जून विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर IIITDM में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। देश भर से आए विशेषज्ञों ने बताया कि सिकल सेल एक वंशानुगत बीमारी है। इससे पीड़ित बच्चों के शरीर में रेड ब्लड सेल्स की लगातार कमी होने से बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। इस बीमारी के इलाज के लिए अब तक कोई दवा नहीं बनी है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित 109 बच्चे पंजीकृत हैं। इसमें से 2-3 बच्चों को प्रतिदिन ब्लड चढ़ाया जाता है।
बीमारी को पहचानने के बाद रोकथाम के प्रयास किए जाते हैं। जिस तरह से साइंस आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, उसमें हम उसको कैसे रोके और सिकल सेल की बीमारी एक लंबी कार्य योजना के आधार पर हम उससे छुटकारा पा सकते हैं क्या, उसके लिए कैसे पब्लिक अवेयरनेस की आवश्यकता है, उसमें कैसे रिसर्च करके जो जेनेटिक बीमारी है उसका सॉल्यूशन किया जाए। एक बीमारी से देश में और दुनिया में जो लोग ये डिसीज से ग्रस्त होते हैं और ये डिसीज आगे जनरेशन में जाते हैं, उसको रोके कैसे, ट्रांसमिट होते रोके कैसे, उसके लिए कैसी कार्य योजना बनाई जिस कार्य योजना हमें डिसीज से आने वाले दिनों में मुक्ति दिलवा सके। योग का कितना उपयोग हो सकता है, तो योग का उपयोग, आयुर्वेद का उपयोग, जड़ी बूटियों का उपयोग इस बीमारी को ठीक करने में कितना हो सकता है, उसका अभियान भी हम लोग चलाएंगे। और अब ये केवल सरकार नहीं करेगी, जनता के साथ मिलकर हम करेंगे, उसका मॉडल हम तैयार करेंगे। लेकिन उसके लिए एक तो राज्य स्तर पर टास्क फोर्स जो गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में काम करेगी, सीधे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं दुनिया में और देश में जो हमारे पास हमारी जानकारी में है, हम वो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, टास्क फोर्स केवल प्रदेश में काम करे इसकी जरूरत नहीं है, जिले में समस्या है, इसलिए जिले की टास्क फोर्स भी हम बनाएंगे। IIITDM में आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में ICMR और NHM के बीच एक MOU साइन हुआ। यह MOU सिकल सेल की जांच को लेकर तैयार किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को दृष्टिगत रखकर पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन कर पुलिस ने पोलिंग बूथों में सुरक्षा के इंतजाम और खामियों को दूर करने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों या फिर ऐसे इलाकों जहां पूर्व के चुनावों के दौरान विवाद और झगड़े हुए हों, उन कराने की कवायद में जुटी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने की समझाइश भी दी जा रही है। सभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से संवेदनशील और अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ हैं जहाँ कोई भी पूर्व में विवाद हुआ है उनको चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस की टीम संयुक्त टीम राजस्व के साथ उनका भ्रमण कर रही हैं। जो भी कमियां वहाँ नज़र आती हैं वो नोट कराई जा रही हैं सुधार हेतु, एवं जनसंवाद रख के जो भी गाँव वाले हैं उनको सबको समझाइश दी जा रही है कि आप शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराएं। आदर्श आचार संहिता के जो भी प्रावधान है उनसे उन्हें अवगत कराया जा रहा है और सभी को कानून का पालन करने का निर्देश दिया जाए। अगर बात की जाए तो कितने बूथ हैं ऐसे लगभग जो चिन्हित किए हैं और कितना बल लगा है वहाँ पर? अभी जो चिन्हित करे हैं बरेला से करीब 9 जो हैं संवेदनशील हैं और 9 या 10 अति संवेदनशील है। जैसे ही उम्मीदवारों की कैंडिडेट्स की जो लिस्ट फाइनल हो जाएगी तो उसको और उसमें चेंजेस किए जाएंगे। साथ ही साथ जो बल लगना है तो इन क्रिटिकल बूथ्स पे ज़्यादा बल लगाया जाता है, आर्म्ड बल लगाया जाता है। ऑटिज्म बच्चों की देखभाल को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन रसल चौक के पास किया गया, जिसमें ऑटिज्म बच्चों के अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि ऑटिज्म बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखा जा सके। ऑटिज्म बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रही एक स्वयंसेवी संस्था ने रसल चौक के पास निजी स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विशेष जरूरत वाले बच्चों के पालकों को ट्रेनिंग दी गई। किस प्रकार बच्चों की देखभाल करना है, फिजिकल एक्सरसाइज कराना है और उनके विकास के लिए क्या क्या कोशिशें की जाना है, ये तमाम बातें कार्यशाला में बताई गई। ये वर्कशॉप हमने माता पिता के
जागरूकता के लिए रखा है कि भाई कैसे परिवार अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, कैसे बच्चों के साथ में काम करे, ये सब पूरा जागरूकता के लिए कार्यक्रम रखा गया है। क्या क्या थेरेपी सिखाई है इसमें? ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, ये सब थेरेपी से हम बच्चों को पूरा कवर अप करते हैं। उनके साथ पूरा ग्रुप एक्टिविटी के साथ में हम लोग काम करते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। ऑटिज्म बच्चों के पालकों ने बताया कि इस तरह की कार्यशाला का लाभ बच्चों को हो रहा है। बच्ची को जब लेके आया था तो कम से कम मैंने 1-1.5 साल वहाँ पे मैम के पास भेजा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मैम के पास मिला मुझे सनराइज एकेडमी के थ्रू। और बच्ची फर्स्ट स्टार्टिंग में कुछ बोल नहीं पाती थी एंड लिखना उसको बिल्कुल नहीं आता था और स्कूल डालना था। बच्ची की एज भी कंटिन्यू बढ़ते जा रही थी, बट बहुत ही मैम जो हैं विनीता मैम ने बहुत अच्छी क्लास अपनी देकर और बच्ची को बहुत ही अच्छा अचीवमेंट में आज लेके आई है। इसके लिए मैं स्पेशली फॉर थैंक्स बोलता हूँ। कार्यशाला में ऑटिज्म बच्चों के मानसिक विकास को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। हज यात्रा पर जाने वालों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बड़ी ओमती में किया गया, जिसमें मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हामिद अहमद कादरी एवं मुफ्ती नईम अख्तर ने हज यात्रियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। हज यात्रियों को हज का मतलब बताने एवं यात्रा के विषय में जानकारियां देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बड़ी ओमती में किया गया, जिसमें हज यात्रा में जाने वाले 100 से ज्यादा लोग शामिल रहे। इसमें मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हामिद अहमद कादरी एवं मुफ्ती नईम अख्तर ने हज यात्रियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसका जरिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि हाजियों आओ शहनूं शाह का रोज़ा देखो। हाजियों शाह का रोज़ा देखो और काम पे पढ़िए, काम को देख चुके। प्रशिक्षण में हज यात्रा में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान भी बताए गए। विजयनगर क्षेत्र सर्वे ऑफ इंडिया के आवासीय परिसरों में निवास करने वाले लोग दहशत में हैं। बारिश की वजह से आवासीय परिसरों के पास बनी सालों पुरानी पानी की टंकी धराशायी हो गई। इस घटना के बाद जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवासों के गिरने की चिंता सता रही है। विजयनगर क्षेत्र में सर्वे ऑफ इंडिया के आवासीय परिसरों में निवास करने वाले दर्जनों परिवार दहशतज़दा हैं। बारिश के मौसम में आवासीय परिसरों के पास बनी सालों पुरानी पानी की टंकी धराशायी हो गई। इस घटना के बाद जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों की चिंता भी बढ़ गई है। बेहद पुराने और जर्जर हो चुके क्वार्टरों में बसने वाले परिवारों को बारिश में आवासों के गिर जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि विभाग ना तो उनके आवासों की मरम्मत करवा रहा है और ना ही उन्हें दूसरे आवासों में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में बारिश के मौसम में उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। पूरे भवन जो हैं तो क्षतिग्रस्त हो रहे, गिर रहे हैं। पूरी छत जो है गिर रहे हैं उनके, और कब गिर जाए कोई भरोसा। अभी पानी की टंकी गिरी है, आगे जाके क्या गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। क्या क्या दिक्कतें हैं पानी की टंकी गिरने से? आपकी पानी सप्लाई पानी की दिक्कत, पानी टंकी गिरने से बहुत झरझर हो गई है, मकान ने गिरने वाला है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। क्या मांग करते हैं आप लोग? वही मांग करते हैं कि हमारे फिर से रिपेयरिंग किया जाए, उसको मरम्मत किया जाए, हाँ मेंटेनेंस किया जाए। लगभग कितने पुराने होंगे ये तो 30 साल करीब हो चुके हैं, 35 के ऊपर है। पानी टंकी गिरने से क्या असुविधा? एक दिन हुई थी, पानी नहीं आई, बाकी दूसरे दिन से पानी देने लगे हैं। और भवनों की बात की जाए तो भवन कितने जर्जर हैं? क्या अरे बहुत उसमें जर्जर हैं, गिरने सब को बालकनी का जो है वो गिर रहा है, सब बहुत गिर भी चुके हैं। जर्जर भवन तो पूरे जर्जर भवन है, पूरी सीमेंट की पूरी परत गिर रही है। परिवार सहित रहते हैं? हाँ परिवार सहित जीवन में बस जो भवन सही हो जाए, जितने क्षति करते सब बन जाए। सर्वे ऑफ इंडिया के 2 सैकड़ा कर्मचारियों के आवास विजयनगर कचनार रोड पर बने हुए हैं। मेन गेट पर स्थित पानी की टंकी गिरने के बाद आवासों पर टंकी का मलबा भी बिखरा पड़ा है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे जबलपुर महानगर में यातायात संचालन की व्यवस्थाएं ठप हैं। सड़कों और चौराहों पर यातायात के नियंत्रण और संचालन के लिए लगाए गए ट्रैफिक सिग्नलों के बंद होने से यातायात व्यवस्था पटरी से उतर रही है और वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किए जा रहे जबलपुर महानगर में यातायात संचालन की व्यवस्थाएं ठप हो रही हैं। शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर लगे ट्रैफिक सिग्नलों के बंद होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट चौक पर लगे ट्रैफिक सिग्नल इसका प्रमाण है। यहाँ ट्रैफिक सिग्नलों के बंद होने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राहगीर दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। सिग्नल बंद होने के कारण मैं भिड़ते बचा हुआ। यदि सिग्नल चालू रहता है तो वहाँ पर ट्रैफिक पूरी जो भी रहती है तो वहाँ पर जाम हो जाती है और बिना सिग्नल के यहाँ कभी भी यहाँ पर एक्सीडेंट और जैसे कि अभी मैं यहाँ पर भिड़ा हूँ वैसे दुर्घटना हो सकती है। लोग कहीं भी आ जा रहे हैं और लोग कहीं भी आते जा रहे हैं क्योंकि बिना सिग्नल के तो पता ही है कि विदाउट सिग्नल के कहीं भी लोग कहीं भी चले जा सकते हैं। हाईकोर्ट का चौराहा शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार है। इस चौराहे के आसपास शासकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन और माननीय उच्च न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण भवन है। ऐसे में इस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव भी ज्यादा होता है। ट्रैफिक सिग्नल के बंद होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र बिलहरी में एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में घायल हुई 80 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि कच्चे मकान में बारिश का पानी भर गया था। वृद्ध महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर के पास पानी निकासी के लिए बनी नाली को बंद कर दिया गया, जिससे उनके कच्चे मकान में बारिश का पानी घुस गया और हादसा हुआ। बारिश के बीच गोरा बाजार थाना क्षेत्र के बिलहरी इलाके में एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई। इस घटना में 80 वर्षीय महिला प्यारीबाई पासी को चोटें पहुंची, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वृद्धा प्यारीबाई पासी के परिजनों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा उनके घर के पास स्थित नाली को बंद कर दिया गया था। बीते 3 दिनों से बारिश होने के कारण उनके मकान में पानी भर रहा था। बीती रात कच्चे मकान की दीवार वृद्ध महिला पर गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। 4 दिन से बारिश हो रही थी। समझा रहे थे उनको कि देखो ये नाली खोल दो, ये नाली को चौक कर दिया गया। उस नाली के आधार पर कच्चा मकान था, गिर गई। और मैंने अपने गोदी से निकाला, दादी को प्रशासन में भी तो कि थाने लेके गया। उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ नहीं बोले हम लोग 11 बजे तक आएंगे। अब वो बेचारी मृत पड़ी हुई है, उसको कहाँ लेके जाएंगे? क्या वजह से गिर गया मकान? वजह क्या, ये नाली चौक की गई, यहाँ से पानी निकल रहा, मच्छी की दीवार थी वो गिर गई। बिरजू बाबरिया हम लोग की नाली यहाँ से बंद कर दिया है। हम लोग को बोल रहा है ये घर हम लोग को दे दो और हम कहीं और बना के देंगे। बोल रहा किराए के घर में रहो और हम लोग अपना घर काय को देंगे, हमारे दादाजी की ज़मीन है वो। तो क्या हुआ था रात में, कौन खत्म हुआ क्या? फिर बारिश हुई, जम से वो नाली का पानी बंद कर दिया। घर के अंदर परसों भी पानी भरा, कल भी भरा। 2 दिन के पानी में वो छप्पर गिर गया। मेरी माताराम खत्म हो गई, अम्मा हमारी। कितनी उम्र थी माताराम की? 80 साल। दब गई थी? दब गई। इसको यहाँ सामने से 15-20 लड़के आके निकाले, एक ये भी खड़ा, ये भी खड़ा। बीती रात हुई इस घटना के बाद गोरा बाजार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वृद्ध घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की बात कही थी, लेकिन परिजन और वृद्ध महिला ने मामूली चोट होने की बात कहकर वृद्धा को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया। लेकिन देर रात महिला की मौत हो गई। वृद्धा की मौत की जानकारी लगने के बाद गोरा बाजार थाना पुलिस कार्रवाई के लिए घटना स्थल पर पहुंची थी। रानीताल से गढ़ा को जाने वाले मुख्य मार्ग पर देर रात एक हाईवा विद्युत ट्रांसफार्मर से टकराकर रोड के किनारे गड्ढे में जाकर पलट गया। इस हादसे के बाद ट्रांसफार्मर में चिंगारियां भड़क उठी और पूरे इलाके की बिजली भी गुल हो गई। बारिश के मौसम में शहर की खराब और जर्जर सड़कें हादसों का कारण बनने लगी हैं। रानीताल से गढ़ा को जाने वाले मार्ग पर देर रात एक हाईवा खराब सड़क के कारण हादसे का शिकार हो गया। पानी भरी खराब सड़क पर पलटा हाईवा विद्युत ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिससे ट्रांसफार्मर में भी चिंगारियां भड़क उठी और पूरे इलाके की बिजली भी गुल हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा देर रात हुआ। इस घटना से लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाली सड़कों को मोटरेबल करने के काम में अनदेखी की जा रही है। ऐसे में सड़क पर हुए गड्ढे और मिट्टी के कारण लोगों का आना जाना मुहाल हो गया।
सड़क पर शाम होते ही अंधकार छा जाता है, जिससे वाहन और राहगीर हादसे का शिकार हो रहे हैं। हादसा तो ऐसा घर भी है, आजू बाजू ट्रांसफार्मर में आग लग जाती तो पूरा सब जल जाता। आगे ड्राइवर और उनकी मौत हो, घर में वहाँ सामने घर है वहाँ आग लग जाती तो वो परिवार नष्ट हो जाता। रानीताल में अलग स्पार्किंग हो रही थी रात 2 बजे से, कोई देखा ही नहीं रहा था। अभी 9 बजे तक भी पड़ा, लाइट गोल है, कोई देखने ही वाला नहीं है। ट्रांसफार्मर से ही टकरा गया, पूरी लाइट गोल थी 3 बजे से पूरी। और इनका कैसा काम चल रहा ब्रिज वालों का भगवान जाने। ये 1-1:30 बजे के करीब की बात है रात को। वो ट्रांसफार्मर से ये टकरा गया है और इसमें काफ़ी हानि होती। उस तरफ क्वार्टर्स भी हैं, आग लगने की पूरी शक्यता थी। और अभी बरसात में इस तरह हाँ, बरसात में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा हाईवे को बैक करते समय हुआ और हाईवा के पिछले चक्के गड्ढेनुमा सड़क में धंस गए और हाईवा पलटकर ट्रांसफार्मर से टकरा गया। बैक कर रहा था डंपर पीछे, तो एकदम जाके गड्ढे पे गिर गया, पलट गया। वो तो गनीमत था, इसमें से चिंगारियाँ निकली। हादसा बहुत बड़ा होने वाला था और होते होते बच गया है। ये ट्रांसफार्मर में जाके टकराया? जी हाँ, ट्रांसफार्मर टकराया है। और अभी बरसात में भाई बरसात में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर भी जल प्लावन होता है और काम भी बहुत स्लो चल रहा है, धीरे चल रहा है अभी एनसीसी का। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि सड़क हादसों को रोकने और आम जनता को राहत देने निर्माण स्थलों पर व्यापक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। गोड़ा बाजार थाना क्षेत्र बिल्हरी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे राहगीर को कुचल दिया। इस हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार को ही इस घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। खास बात यह है कि हादसे को अंजाम देने वाली कार और कार चालक का 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस पता नहीं लगा सकी है। गोरा बाजार थाना क्षेत्र बिल्हरी मुख्य मार्ग पर गौर तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे बिल्हरी निवासी 45 वर्षीय संतोष ठाकुर को रौंद दिया। इस हादसे में संतोष की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार को हुई इस घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। खास बात यह है कि पुलिस घटना को अंजाम देने वाली कार और चालक का अब तक पता नहीं लगा सकी है। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। जिले में चुनावी सरगर्मियां बढ़ते ही अवैध शराब की तस्करी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। खास बात यह है कि अवैध शराब की तस्करी और परिवहन में लग्जरी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खमरिया पुलिस ने एक लग्जरी कार की डिक्की से 13 कार्टूनों में भरी 650 पाव देशी शराब बरामद की है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ते ही अवैध शराब की तस्करी और परिवहन करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। अवैध शराब की तस्करी और परिवहन में लग्जरी और महंगी कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खमरिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुंडम की ओर से जबलपुर आ रही काले रंग की लग्जरी कार की डिक्की से 13 कार्टूनों में भरी 650 पाव अवैध देशी शराब जब्त की। पुलिस की नाकाबंदी देखकर कार चालक कार को छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ। शराब जब्त कर खमरिया पुलिस ने फरार कार चालक और अवैध शराब तस्कर की पतासाजी शुरू कर दी है। चुनाव को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे अवैध शराब के संबंध में, जिससे चुनाव प्रभावित होते हैं। तो श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी के आदेशानुसार इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की बिना नंबर की किया जो कुंडम से जबलपुर की ओर जा रही है में अवैध शराब रखी हुई है, जिसे हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर तत्काल वेस्टलैंड रेलवे क्रॉसिंग के पहले चेकिंग लगाकर चेक किया गया, जिसमें काले रंग की किया कुंडम तरफ से आई और ड्राइवर जहां पर पुलिस टीम खड़ी थी वहां से करीब 200 फीट पहले पुलिस को देखकर गाड़ी से उतरकर भाग गया, जिसका पीछा किया गया। तो वहां रेलवे लाइन के किनारे जो पेड़ पौधे जंगल लगा हुआ है उसका फायदा उठाते हुए भाग गया। पुलिस ने मामले में आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।